नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज़ की वोटिंग होनी है। उस पर चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे विषय पर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये निर्णय लिया है और घोषणा की है कि जो कन्नौज लोकसभा सीट है वहाँ से वो अब चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर एक बार फिर ये अगर देखा जाए तो ये चौथा या पांचवा बदलाव था जब समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट को लेकर के किया, और ज़्यादातर विशेष रूप से अपने परिवार के लोगों को ही जिनको टिकट दिया गया था उन्हीं में बदलाव किया। तो तेज प्रताप को, जो लालू परिवार में के दामाद हैं, उनको उनका टिकट काटते हुए वहाँ से अब उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अगर इस लोकसभा की बात करें तो ये लोकसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, रहा है, और ये कहा जाए कि ये समाजवाद आंदोलन का या समाजवादी विचारधारा का गढ़ माना जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि 1967 का चुनाव यहाँ राम मनोहर लोहिया ने जीता था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में, कांग्रेस के सत्यनारायण मिश्रा को हराते हुए। लेकिन वो पुरानी बात है। हम 2019 की बात करते हैं या थोड़ा और आसपास की बात करते हैं। 2019 में सुब्रत पाठक वहाँ से लोकसभा से चुन के आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी को लगभग 13,000 मतों से हराया। तो अगर उसके पहले के चुनाव की बात करें तो डिम्पल यादव जो 2014 में वहीं से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने सुब्रत पाठक को लगभग 20,000 मतों से चुनाव हराया था। 4,89,000 वोट डिम्पल यादव को मिले थे और 4,69,000 ये सुब्रत पाठक को मिले थे। तो पिछले दो उसका चुनाव का हाल ऐसा है। अब अगर यहाँ के विधानसभा की स्थिति देखें तो जो असेंबली सेगमेंट्स हैं इस कन्नौज लोकसभा के 5, उसमें से अभी 4 भाजपा के पास है। छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज अस्सी, जहाँ से असीम अरुण पूर्व IPS अधिकारी हैं, और रसूलाबाद, ये भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पूरन, शंखवार ये हैं, ये भाजपा के हैं। सिर्फ औरैया जो विधानसभा है वहाँ से रेखा वर्मा जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो इस 5 असेंबली सेगमेंट अगर कन्नौज की बात करें तो उसमें 4 भाजपा के पास है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव मैदान में आएंगे वैसे ही टक्कर बहुत तेज हो जाएगी। शायद इस बार तेज प्रताप से जो चुनावी लड़ाई थी उसमें जो जीत का मार्जिन शायद बढ़ सकता था सुब्रत का, लेकिन अब थोड़ी टक्कर कांटे की हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें कि ये अचानक एक के बाद एक बदलाव किया जा रहा है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लगातार किसी न किसी तरह से समाजवादी पार्टी के परिवार की रही है। अखिलेश इसमें 2009 में जीते थे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी बहुत विवाद हुआ था सूरत की लोकसभा को लेकर के कि सूरत का जो चुनाव है अनअपोज्ड कैसे हो गया। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने बाई इलेक्शन में 2012 में अनअपोज्ड चुनाव जीती थी बिना वोटिंग के। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अखिलेश इस सीट पर 2009, 2004 पर में चुनाव जीत सके हैं। 2000 में भी उन्होंने चुनाव जीता था। उसके अलावा उसके पहले 99 में इस सीट पर मुलायम सिंह ने चुनाव जीता था। 96 में जब 96 में
ये सीट बीजेपी के पास एक बार और रही थी जब बीजेपी के चंद्रभूषण सिंह चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराते हुए। अब ये जो कन्नौज की सीट है निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हर दृष्टि से है। एक तो जैसे ही अखिलेश यादव कूदते हैं वैसे ही इक्वेशंस बदलेंगे, और चूंकि ये पूरा का पूरा उनके आसपास का, उनके गृह क्षेत्र के आसपास का इलाका है, इसलिए उस पर प्रभाव भी डालने की कोशिश हो जाएगी और बड़े नेता के तौर पर। लेकिन क्या जैसे सुब्रत पाठक ने पिछले चुनाव में हराया था डिम्पल यादव को, उसी तरह से अखिलेश को हराने की बात हो पाएगी या कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली जा रही है, अखिलेश खुद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कभी वो कन्नौज होते हैं, आजमगढ़ चले जाते हैं, और इस तरह की सीटों में लगातार बदलाव हो रहा है। इससे एक अस्थिरता और एक जिसको बोलते हैं कैंडिडेट का सीरियसनेस तो नहीं नज़र आ रहा है, और आपको वोटर्स को कितनी जल्दी कितनी वो कन्विंस कर पाएंगे। हालांकि जिस तरह के का माहौल है, ज़्यादातर मामलों में जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है। अब वहाँ का कन्फिग्रेशन किस तरह से है, वो समाजवादी पार्टी के किस उसमें है, ये एक महत्वपूर्ण मसला ज़रूर होगा। और क्या सुब्रत पाठक उस जो एक मुस्लिम यादव डोमिनेंस या उसका कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ पाएंगे, ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी जिस तरह से अखिलेश यादव कूदे हैं मैदान में, वो एक महत्वपूर्ण मसला है। महत्वपूर्ण मसला इसलिए है कि क्या दो फैक्टर हैं, वो किस लिए है, दो जो मसला है। एक तो ये कि क्या समाजवादी पार्टी या INDIA घबरा गई है और वो डिस्परेशन में इस तरह का काम कर रही, या वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं तो अब उनको इसमें आ जाना चाहिए। तो ये इन दोनों पर बात करते हैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। तो जिस तरह से बातें चल रही हैं कन्नौज की विधानसभा को लेकर के, क्षमा कीजिएगा लोकसभा को लेकर के, कन्नौज में लगभग 13% मुस्लिम हैं। तो अगर ये मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन होगा तो अखिलेश के लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर वो नेता के तौर पर कि वो एक बड़े नेता हैं और उनके साथ जनता को जाना चाहिए, तो ज़रूर OBC और बाकी वोटर्स को लेकर के उनके साथ खड़ा हो जाए तो ज़रूर चुनाव उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री या बाकी नेता भाजपा के वो तैयारियों में हैं, उनका बहुत सारी योजनाएं हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और बाकी और सब बेनिफिट्स हैं। अगर उसको देखें तो निश्चित तौर पर ये बैटल जो है, इलेक्टोरल बैटल, अखिलेश यादव के लिए मुश्किल वाला दिख रहा है। और ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव को वहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात तो कहा ही जा सकता है कि अखिलेश यादव का ये निर्णय निश्चित तौर पर एक बोल्ड डिसीजन है। और जो ये कहा जा रहा है कि ये बड़े नेता जो हैं वो भाग रहे हैं मुकाबले से, चाहे वो राहुल की बात हो, चाहे अखिलेश की बात हो, चाहे प्रियंका की बात हो, चाहे सोनिया गांधी छोड़ के चली गई हों उनकी बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, चाहे अशोक गहलोत की बात हो, चाहे कमलनाथ की बात हो, चाहे जयराम रमेश की बात हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत्र की बात हो, ये सब लोग चुनाव से, मतलब लंबी सूची है,
INDIA के बड़े नेता चुनाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कन्नौज का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार, रोचक होने वाला है। हम सब नज़र बना करके रखेंगे। नए डेवलपमेंट के साथ फिर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आप अड्डा पर आइए, मित्रों के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, रिश्तेदारों के साथ आइए, हमको देखिए, हमको प्रोत्साहित कीजिए। हम में कोई गलती हो तो हमको टोकिए और हमको इम्प्रूव करने में मदद कीजिए, हमको बढ़ाने में भी, बेहतर रीच कर बढ़ाने में मदद कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।